एक समय था जब बाइकों की दुनिया में एक कहावत काफी मशहूर थी, राजदूत फॉर वीक गाय, बुलेट फॉर मैचो मैन एंड यज़दी फॉर एवरीमैन। 1981 में रिलीज हुई फारूक शेख की फिल्म चश्मे बदूर से यज़दी बाइक को एक नया नाम, काली घोड़ी, भी मिला और फिर भारत में ये काली घोड़ी के नाम से ही पहचानी जाने लगी। यज़दी का भारत में सफर काफी शानदार रहा और बाद में ये कंपनी यहाँ बंद भी हुई। तो चलिए अतीत में जाकर आपको बताते हैं इस ब्रांड के भारत में सफर की पूरी कहानी। 1929 में जावा के बैनर तले बनी थी यज़दी। पहली यज़दी बाइक को 1929 में चेक रिपब्लिक की जावा कंपनी ने तैयार किया था। इस कंपनी के भारत आने का सफर भी काफी रोचक है। मैसूर के राजा जयचामराजेंद्र वाडियार और पारसी बिजनेसमैन रुस्तम ईरानी की जावा कंपनी को भारत लाने में बड़ी भूमिका रही है। 1960 में जावा भारतीय बाजार में उतरी और 1973 में इसका नाम बदलकर यज़दी रख दिया गया। तब ये कंपनी 51 लाख रुपए के इन्वेस्ट के साथ शुरू की गई थी, जिसमें अहम किरदार रुस्तम ईरानी का था। हालांकि 1951 में भारत सरकार ने कारों और बाइकों के इंपोर्ट पर रोक लगा रखी थी ताकि देसी ब्रांड्स को इसका फायदा दिया जा सके। मगर ईरानी की कंपनी और जावा के बीच करार होने से ये ब्रांड भारत में कामकाज कर सका। बाइक लवर मैसूर महाराज ने भी निभाई अहम भूमिका। मैसूर के राजा जयचामराजेंद्र वाडियार एक बाइक लवर थे और उनका मानना था कि यदि जावा भारत में अपनी बाइकें बेचे तो ये यहाँ काफी हित साबित हो सकती है। इसके लिए महाराजा ने कंपनी को अपनी 25 एकड़ जमीन भी दी और 1961 में जावा ने अपनी पहली बाइक जावा 250 टाइप 353 उतारी। बस फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया, क्योंकि ये बाइक भारत में काफी पॉपुलर साबित हुई। जावा 250 टाइप 353 के बाद कंपनी ने यहाँ जावा 50, जावा 50 टाइप 555 जैसे मॉडल्स को भी लॉन्च किया, जो गांवों में काफी पॉपुलर साबित हुई। इसके बाद जावा ने यज़दी जेट 60 नाम से बाइक उतारी और फिर इस बाइक को टक्कर देने के लिए कोई दूसरी बाइक आई ही नहीं और इसके एक छत्र राज किया। यज़दी की ये बाइक यहाँ इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि इसके बाजार में 18 मॉडल्स लॉन्च हुए। 1973 तक तो यज़दी की बाइक जावा ही बना रही थी, लेकिन उस साल जावा का लाइसेंस परमिट खत्म होने जा रहा था। ऐसे में बिजनेसमैन रुस्तम ईरानी ने कंपनी का लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया, बल्कि उन्होंने यज़दी नाम से ही अपनी कंपनी शुरू कर दी। इसे भारत में यज़दी नाम से रजिस्टर कराया गया। यज़दी की भारत में पहली बाइक 250 सीसी सेगमेंट में उतारी गई। इसके लिए कंपनी ने नया स्लोगन भी बनाया, फॉरएवर बाइक फॉरएवर वैल्यू। इसके बाद यज़दी की रोड किंग, क्लासिक, डीलक्स और मोनार्क जैसी बाइकों ने युवाओं के बीच धूम मचा दी। उसी दौरान रॉयल एनफील्ड और राजदूत जैसी बाइकें यज़दी की बाइकों के आगे बेदम साबित हो रही थी। यज़दी कंपनी बंद होने की क्या थी वजह? यज़दी कंपनी की आखिरी बाइक साल 1996 में बाजार में आई थी। इसी साल कंपनी बंद भी हो गई। इसके पीछे मुख्य तौर पर 3 वजहें थी। पहली वजह 1990 के बाद बाजार में कई नई बाइक आ गई। इसका सीधा असर यज़दी बाइक की सेल पर पड़ा। कम बाइक बिकने की वजह से यज़दी की कमाई घट गई। दूसरी वजह यज़दी ने प्रोडक्शन कम कर दिया। तीसरी वजह ज्यादा पॉल्यूशन छोड़ने की वजह से कई देशों में बैन होने के साथ बिक्री भी कम हो गई थी। हालांकि यज़दी के चाहने वाले लोग आज भी बहुत हैं, जिन्होंने इस क्लासिक बाइक को अपने कलेजे से लगाकर आज तक अपने साथ रखा है। क्या आप भी यज़दी बाइक चाहने वालों में हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। ऐसे और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।